हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटेड हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आइए बिना समय का विलंब किए हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज जो हम एसएससी जीडी से रिलेटेड जो बातें करने वाले हैं वो तो पहला नंबर ये है कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसी है उसमें इंक्रीज कर दिया गया है, उसकी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। और इससे रिलेटेड आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम कब होगा, उससे रिलेटेड मैं पहला टॉपिक पर बात करूंगा। और सेकंड में मैं आप लोगों के तैयारी की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप लोगों का जो बचा हुआ समय है उसमें किस रणनीति के साथ तैयारी की जाए जिससे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में सफलता प्राप्त किया जाए। तो आइए इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा या जिन्हें नहीं पता होगा मैं उनको बता देना चाहता हूं कि शुरुआत में जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी दी गई थी वो 24,000 समथिंग पोस्ट पर इसका वैकेंसी दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में इसका जो वैकेंसी है उसे बढ़ा दिया गया है। अब जो वैकेंसी है एसएससी जीडी कांस्टेबल का उसकी संख्या हो गया है 45,284 पोस्ट। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि 45,284 पोस्ट बहुत ही बड़ा वैकेंसी माना जाता है। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी में जो भी नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वो भी इसमें सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा वैकेंसी होता है तो ज़्यादा स्टूडेंट को मौका मिलता है और कम कट ऑफ जाने की संभावना होता है। पीटी एग्ज़ाम में संभावना क्या होता है कि जाता ही है। अगर 45,284 वैकेंसी है तो इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। दोस्तों कट ऑफ कम जाने का दो रीज़न होता है। पहला तो देखिए, इस वैकेंसी में जिस भी कैंडिडेट का हाइट होगा या जो भी फिजिकल फिट होंगे वही स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाइट है दोस्तों 170 सेंटीमीटर लगभग सभी कैटेगरी का खोजा जाता है मेल के लिए। एक सिर्फ एसटी को छोड़ाकर एसटी का 162.5 सेंटीमीटर ही खोजा जाता है। बाकी सारे कैटेगरी के लिए आपको 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। तो वो लगभग ही तैयारी करने वाले मुश्किल से 20 से 25% स्टूडेंट के पास ही इतना हाइट होता है। तो आप लोगों के लिए जिनके पास हाइट है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि पहला तो वो हाइट वाला मैटर हो गया जो कट ऑफ कम कर देगा, और दूसरा मैटर ये है कि जो संख्या वैकेंसी की बढ़ाई गई है 24,000 प्लस वैकेंसी को 45,284 कर दिया गया। इसके अनुसार भी आप लोगों का कट ऑफ कम जाने वाला है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, ये कन्फर्म है। अब इतना आप लोग समझ लिए। अब ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ आप लोग ये जानिए कि वैकेंसी को आप लोगों को बढ़ाकर 45,284 कर दिया गया। अब दोस्तों हम लोग पहला ही टॉपिक में देखते हैं कि आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 30/11/2022 तक है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आज आप लोगों का 28 तारीख हो गया है। दोस्तों मात्र 2 दिन ही समय दिया गया है आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो 30/11/2022 का जो समय दिया गया है वो सिर्फ आप लोगों को 11 AM तक ही मिलेगा। मतलब 11 बजे सुबह तक ही आप लोगों को ये समय दिया जाएगा। तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी, आज 28 है, अगर आज समय नहीं मिलता है तो कल एकदम ज़रूरी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अब दोस्तों फॉर्म आप लोग अगर फिलअप कर देंगे या जो कर लिए हैं उनके लिए ये बात है कि एग्ज़ाम की डेट जो है आप लोगों को जनवरी 2023 में ले लिया जाएगा। तो समय भी बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि समय मात्र आप लोगों को नवंबर निकल ही गया। अगर शुरुआत जनवरी में लेता है तो आप लोगों का मात्र 1 महीना का समय दिया जाएगा। अगर मध्य जनवरी में लेता है तो 1.5 महीना का समय दिया जाएगा। तो आप लोग अनुमान, मेरा ये अनुमान है कि जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 15 जनवरी के बाद ही लिया जाएगा। तो आप लोगों को अभी से 1.5 महीने का समय डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को ये 1.5 महीना का समय है
जिसका उपयोग कैसे किया जाए, कौन कौन सी किताबें पढ़ा जाए, उसके बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों क्या क्या किताब कौन कौन सी पढ़ी जाए, उससे पहले ये हम लोगों को जानकारी लेना ज़रूरी होता है कि आखिर पढ़ना क्या है। तो उसी टॉपिक पर हम लोग दूसरा नंबर में बात करने वाले हैं, तैयारी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोस्तों आप लगभग लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आप लोगों को 25 प्रश्न दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन आप लोगों को जीके का दिया जाता है। उसके बाद 25 प्रश्न 25 क्वेश्चन रीजनिंग का दिया जाता है, आर्ट्स से रीजनिंग मान लीजिए। उसके बाद 25 प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा मैथ्स का। उसके बाद आप लोगों को 25 प्रश्न दिया जाएगा हिंदी या इंग्लिश। आप जो भी फॉर्म फिलअप करते समय चुनेंगे वही आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न दिया जाएगा। तो आप लोग जो भी चुन लीजिए, अपना कहने का मतलब है अपना तैयारी के अनुसार आप किस चीज़ में बेस्ट हैं उस अनुसार। अगर हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी ही लीजिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, आप लोगों का इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई भी ले सकते हैं, बशर्ते उसमें एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश ले लिए, हल्का फल्का पकड़ है, तो ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि हिंदी अगर कुछ भी नहीं इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी ले लीजिए। क्योंकि हिंदी में अगर 25 पूछेगा तो 10 आप लोग कुछ नहीं भी पढ़िएगा फिर भी बना पाइएगा। तो जो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग अपने अनुसार जो भी सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहें कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग तो ये जान लिए कि आखिर कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछने वाला है। तो अब देखिए, ये जो 25 प्रश्न जीके का पूछेगा, 25 रीजनिंग का पूछेगा, 25 मैथ का पूछेगा, 25 हिंदी या इंग्लिश का पूछेगा, तो इसकी तैयारी ये 1.5 महीने में कैसे की जाए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों 25 क्वेश्चन जीके का है, तो इसकी तैयारी के लिए आप लोग कोई भी सामान्य अध्ययन का बुक उठा लीजिएगा या लूसेंट, क्योंकि बिहार के अगर स्टूडेंट होंगे तो लूसेंट यहाँ ज़्यादा चलता है, तो ये लूसेंट्स को आप लोग पढ़िएगा। या फिर क्रॉन का बुक पढ़िएगा, तो इससे आप लोगों का जीके बन जाएगा। और जीके में दोस्तों एक और है जिसे आप लोगों को ऐड करना है, वो करेंट अफेयर। क्योंकि आज कल के एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग करेंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं। अब दोस्तों रही बात कि करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए, तो आप लोग को करेंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए कोई भी एक वार्षिकांक बुक उठा लेना है, जो आप लोगों को जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे। तो इसे आप लोग कीन लीजिएगा। अभी फ़िलहाल में आप लोगों को नवंबर तो ख़त्म हो गया महीना, 5 तारीख तक आप लोगों का एसपीडी का बुक आ जाएगा दिसंबर महीने का, वो वार्षिकांक होता है, तो उसे आप लोग पढ़िएगा। दिसंबर महीने का 5 तारीख को ले लीजिएगा। उसमें आप लोगों को पूरे 2022 का सारा जो भी प्रश्न अभी तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है वो सारा उसमें दिया हुआ रहता है। दोस्तों उसे कीन कर आप लोग पढ़िएगा, एसपीडी का दिसंबर मंथ का ले लीजिएगा। अगर आप लोग और भी दूसरा कोई भी करंट अफेयर्स का बुक पढ़ना पसंद करते हैं या जिससे आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग उसका भी चुनाव कीजिए। कोई एक बुक का चुनाव कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का मामला गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर एसपीडी को पढ़े होंगे तो एसपीडी में ही आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा और आप लोगों को याद करने में भी अच्छा लगेगा, तो आप लोग इसे अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप लोग उसे परचेज कर उसे भी पढ़ सकते हैं। कोई भी एक बुक आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोग तो एग्ज़ाम दिए ही होंगे किसी न किसी, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एसपीडी जो बुक है उसमें बहुत सारा प्रश्न दिया गया है, तो आप लोगों का एक चुनाव भी करना है कि आखिर कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से
प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना है, कहाँ से प्रश्न कम पूछने की संभावना होती है। तो वो सारे चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा डिटेल में बनाऊंगा वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा नंबर जो 25 प्रश्न रीजनिंग का पूछा जाता है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। क्योंकि अब आखिर का समय आप लोगों को 1.5 महीना ही मात्र है, तो सारा चीज़ों को पढ़ने लगिएगा तो शायद आप लोगों को वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1.5 महीना में आप क्या बेसिक से तैयारी कोई भी इंसान कैसे कर सकता है। तो आप लोग रीजनिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी। रीजनिंग को कहने का मतलब है छोड़ना नहीं है, कहने का मतलब स्पेशल इसका कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों का सेट प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। सेट प्रैक्टिस में देखिएगा कि कौन सा रीजनिंग में बनाने में हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो उस सिर्फ उस टॉपिक को आप लोगों को यूट्यूब का सहारा लेकर वीडियो देख लेना है और अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। बस उतना कर लीजिएगा तो आप लोगों को डेफिनेटली रीजनिंग 25 में 20 प्लस आएगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर देते हैं तो शायद इतना इजी रीजनिंग रहता है इसमें कि 25 में 25 लड़कन बना कर आता है, तो आप लोग 25 में 25 20 से बना सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा नंबर पर हम लोग चलते हैं मैथ। मैथ काफ़ी अहम भूमिका इसमें निभाने वाला है, क्योंकि आखिर प्रश्न 25-25 सभी से पूछने वाला है, तो इसमें सभी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये मैथ का जो रोल है वो खास इसलिए होता है क्योंकि एसएससी जीडी का जो स्टूडेंट होता है वो मैथ पर काफ़ी कम कमांड होता है। तो जिनका मैथ पर एक अच्छा खासा कमांड होगा वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों अब रही बात कि ये 1.5 महीना में मैथ की आखिर तैयारी कैसे की जाए। अब इसे आप लोग ये रीजनिंग वाला गलती नहीं कीजिएगा कि रीजनिंग जैसे सेट प्रैक्टिस से हो जाता है वैसे मैथ भी हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये आप लोगों को नहीं होगा। अगर आप लोगों का एक बेसिक बना हुआ है तो आप लोग उससे रिवीजन कर सकते हैं, जो भी प्रश्न आएगा बना सकते हैं, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट इसका कोई भी बेसिक नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट सेट मारना बैठ जाएंगे तो वो उनके लिए बहुत दिक्कत का सामना हो जाएगा। क्योंकि आपसे प्रश्न 25 है तो उसमें बहुत 5-6 बना पाइएगा, उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को ये मैथ का प्रैक्टिस आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर करना है, और सारे चैप्टर को नहीं करना है। आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है। वो चैप्टर सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है, मुश्किल से 10 चैप्टर होगा, उसे पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को ये मैथ का जो प्रॉब्लम है 25 में आप लोग 20 डेफिनेटली बना पाइएगा। अब दोस्तों रही बात कि ये मैथ को कौन सा बुक से पढ़ा जाए, तो मैं तो सीधे आप लोगों को एक ही बुक बताऊंगा जो कि काफ़ी ही शॉर्टकट है। ये है आर.एस. अग्रवाल का बुक। देखिए ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है, अगर इसे आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे फालतू आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला। बस सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आखिर आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। दोस्तों इसमें जो मुख्य चैप्टर है मैं उसको बता देता हूँ कि वो आखिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का सिलेबस में डेफिनेटली रहता ही है, तो शायद आप लोगों को भी वही चैप्टर होगा। फिर भी आप लोग एक PDF डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस का, उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों ये औसत है, ये तो आप लोगों को रहेगा ही। महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, ये LCM और HCF ये दोनों तो एकदम डेफिनेटली रहेगा, तो इसे पढ़ लीजिएगा। दूसरा में औसत पढ़ लीजिएगा। तीसरा में प्रतिशतता यानी परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। चौथा में लाभ और हानि पढ़ लीजिएगा। पांचवा में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इधर देखिए ये समय और काल पढ़ लीजिएगा। पाइप एंड टैंकी पढ़ लीजिएगा, और समय और दूरी ये पढ़ लीजिएगा, और रेल संबंधित प्रश्न ये पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में जो है दोस्तों नाभ धारा एक पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में देखिए CI और SI देखिए सिंपल इंटरेस्ट जिसे साधारण ब्याज बोला जाता है, और सेकेंड लास्ट है जो चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे
हर कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा तो शायद सिलेबस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होगा, मुझे पता है। एक बार और फिर आप लोग को बता देता हूँ। एक HCF LCM देखिए HCF LCM, दूसरा औसत, तीसरा प्रतिशत, चौथा लाभ हानि, पाँचवा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, छठा समय कार्ड, सातवां पाइप टंकी, आठवां समय दूरी, नौवां रेल संबंधित प्रश्न। नाम धारा छोड़ भी सकते हैं अगर कम टाइम है तो। और दो और देख लीजिएगा, CI SI और CI, ये SI साधारण ब्याज हो गया, CI चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो ये दोनों को भी आप लोग देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी प्रश्न नहीं पूछने वाला है। फिर भी आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस के अनुसार तैयारी किया जाता है तो बढ़िया माना जाता है। अब दोस्तों लास्ट है जो 25 प्रश्न जो हिंदी का जो पूछा जा रहा है, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उसमें वो तो इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है उसमें हमेशा से कन्फ्यूजन रहता है, ये होगा, थोड़ा सा दिक्कत होता है हिंदी वालों को। क्योंकि आइए दोस्तों, उसी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करने के लिए आप लोग ग्रामर को पढ़ लीजिएगा। ग्रामर से ही तो प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग सारे ग्रामर को हिंदी में जो भी है, समास हो गया, संधि हो गया, बहुत तरह के उसमें चैप्टर है, वो सारे को एक कोई सा भी बुक आप लोग मार्केट में जाइएगा, हिंदी ग्रामर का बुक उठा लीजिएगा, उसे किन लीजिएगा और उससे सारे ग्रामर को एक अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। बस उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो भी चैप्टर आप लोगों को दिक्कत हो और वो आप लोगों को एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो वो नहीं समझ में आता है, तो आप लोग उस चैप्टर को यूट्यूब का सहारा लेकर आप लोग अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा। बस दोस्तों इतना ही करना है और बाकी ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना। आप लोग ये 1.5 महीने का जो समय है उसको एक अच्छे ढंग से उपयोग कर लीजिए। बस आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि सीट की संख्या है जो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 45,284 कर दिया गया। अब दोस्तों लास्ट में एक इतना करने के बाद, या इतना करने के बाद नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक जो सेट प्रैक्टिस है वो अभी से करते रहना है। एक सेट प्रैक्टिस अभी से आप लोगों को 100 नंबर का तो सेट रहता है, आप लोगों को एक सेट प्रैक्टिस डेली करते रहना है। इससे दोस्तों आप लोगों को ये पता चलेगा कि कहाँ से आखिर प्रश्न पूछा जा रहा है, और जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा गया है उसे भी आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। और उसके बाद फिर अभी तैयारी कर लीजिए 1 महीने, ये सारा चीज़ को देख लीजिए। उसके बाद फिर लास्ट का समय बचेगा तो मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को 1, 2 या 3 जितना भी हो सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना भी मार्केट में अवेलेबल सेट प्रैक्टिस रहेगा वो सारा ख़त्म कर दीजिएगा, मैं यही कहूँगा। क्योंकि आजकल कंपटीशन का लेवल इतना टफ हो गया है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना भी कम पड़ जाएगा। तो आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा, आप लोगों को जितना संभव हो उतना मेहनत कीजिएगा। बस अब मैं आप लोगों को ज़्यादा क्या कहूँ, बस आप लोग इस बार ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में रखिएगा, काफ़ी अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। बस मेरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।